दोस्तों, आपको याद होगा कि भाजपा की तरफ से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के विरोध में टोटी चोर को लेकर के बड़ा वीडियो वायरल किया गया था। टोटी चोर को लेकर के एक बड़ा ट्रेंड चलाया गया था भाजपा की तरफ से और बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश में वो ट्रेंड चला भी था टोटी चोर के नाम से। आज भी टोटी चोर के नाम से अगर कोई बोलता है तो लोग सीधे सीधे उनके जहन में अखिलेश यादव का चेहरा आ जाता है। दोस्तों, 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तब एक साजिश रची गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान जो है अखिलेश यादव को चोर कहा तो उनका इंटरव्यू ले रहे मानक गुप्ता बेशर्मी के साथ मुस्कुरा रहे थे। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, उन्हें रेखा गुप्ता के द्वारा जो है टोटी चोर कहा गया। अब आगे समझिए कि अखिलेश यादव ने ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी किसी भी इमरजेंसी में रनवे के तौर पर यूज कर सकती है। इस पर अपाचे से लेकर के कई तरह के लड़ाकू विमान आसानी से उतारे जा सकते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सपई गाँव में एक साधारण परिवार में अखिलेश यादव का जन्म हुआ। इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव समाजवादी आंदोलन के दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन अखिलेश की परवरिश में कोई शाही ठाठ बाट नहीं थी। इनकी मां मालती देवी उनके पैदा होने के टाइम कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रही थी। इसकी वजह से अखिलेश यादव को उनके दादा दादी पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जब ये छोटे थे तो गांव के खेतों में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, मिट्टी से सने कपड़े स्कूल में जाते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई सफाई और इटावा के स्थानीय मतलब जो वहाँ के लोकल स्कूल थे उनमें हुई थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अखिलेश यादव डिसिप्लिन के साथ अपने गांव के अपने लोगों के साथ अपनी ज़मीन से जुड़े रहे, इसलिए उनका एडमिशन राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में करवा दिया, जहां अखिलेश यादव बहुत मेहनत कर लगन से पढ़ाई करते हैं। इसके बाद वो मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा करके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में बहुत कम ही नेता होंगे जो अखिलेश यादव जितना पढ़े लिखे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि विदेश में पढ़ाई करने वाला यह लड़का सिर्फ डिग्रियों का पीछा कर रहा था? नहीं, अखिलेश यादव उस समय भी अपने गांव में मिट्टी को नहीं भूले थे। उनके साथ दोस्त बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी वो अपने दोस्तों से उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर बात करते थे। वो कहते थे, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकूं। उनकी यह सोच ही थी कि जिसने उन्हें एक इंजीनियरिंग से नेता बनाया। दोस्तों, जैसे हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ऐसा हमेशा कहा भी जाता है कि वैसे ही अखिलेश यादव के लिए वो औरत डिम्पल यादव रही है। लेकिन उनकी प्रेम कहानी कोई बॉलीवुड फिल्म की तरह आसान नहीं था। शादी के पहले का उनका नाम डिम्पल रावत है। बाद में अखिलेश यादव की वजह से जब उनकी शादी हो गई तो यादव पड़ा, उसके बाद डिम्पल रावत से डिम्पल यादव बन गई। उत्तराखंड के एक फौजी परिवार की बेटी और अखिलेश यादव समाजवादी नेता के बेटे, दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। 1990 के वक्त लखनऊ में इन दोनों की मुलाकात होती है। डिम्पल यादव उस वक्त कॉलेज में पढ़ रही थी और अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से लौटे ही थे। पहली मुलाकात में ही डिम्पल की सिंप्लिसिटी और अखिलेश की पोलाइटनेस एक दूसरे को पसंद आ जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव और डिम्पल के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। अमर सिंह को समझाने पर दोनों फैमिलीज इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती हैं और आखिरकार 24 नवंबर 1999 को दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे बॉलीवुड स्टार शामिल हुए। लेकिन इस शादी की अपनी जो खूबसूरती थी वो थी उनकी सादगी। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने अपने तीनों बच्चों अदिति, टीना और अर्जुन को हमेशा ज़मीन से जोड़कर रखा। दोस्तों, आज डिम्पल यादव सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की एक मजबूत सांसद भी है जो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाती है। इसके बाद 15 मार्च 2012 को महज 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उस टाइम लोग कहते हैं कि यह लड़का क्या करेगा, यह भी बहुत छोटा है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने काम से सबको जवाब दिया। उनके 5 साल के टेन्योर में उत्तर प्रदेश ने डेवलपमेंट की ऐसी स्पीड पकड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए अपनी सरकार में 52,437 करोड़ की लागत से 2012 से 2017 के बीच बिजली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कई बड़े पावर प्लांट शुरू किए थे, जिसमें जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट,
10,320 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ 10,566 करोड़ की लागत से बना था। ओबरा सी पावर प्लांट जो है 1,320 मेगावाट 10,416 करोड़ की लागत से बना था और हरगंज एक्सटेंशन 574 करोड़ खर्च करके उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया गया। अनपरा और परीक्षा पावर प्लांट जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बेहतर किया गया था। उनकी सरकार में जो प्रोजेक्ट ने उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों में बिजली की जो सबसे बड़ी समस्या होती थी उनको काफ़ी हद तक के जो है दूर किया। हालांकि 2017 के बाद बीजेपी सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ही लिया और कई को अपने नाम से प्रचारित किया और इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई सारे एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो उनके विजन का एक ऐसा हिस्सा था, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दोस्तों 302 किलोमीटर 6 लेन जिसको कि 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, जो उसको 15,000 करोड़ की कॉस्ट में रिकॉर्ड 23 महीने में पूरा किया गया था। फिर 21 नवंबर 2016 में उनको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। इससे आगरा लखनऊ की दूरी अब 6 घंटे से घटकर महज 3.5 घंटे तक की हो गई थी। दोस्तों यह ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी किसी भी इमरजेंसी में रनवे के तौर पर यूज कर सकती है। इस पर अपाचे से लेकर के कई तरह के लड़ाकू विमान जो है आसानी से उतारे जा सकते हैं। पिछले दिनों में हमने कई बार देखा कि जब हमारी आर्मी ने इस पे ड्रिल भी किया था। दोस्तों लखनऊ में बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 340 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की नींव अखिलेश यादव के सरकार में रखी गई थी। बाद में प्रोजेक्ट बीजेपी की सरकार में पूरा होता है और इसका सारा क्रेडिट बीजेपी ने खुद ही लिया था। यमुना एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन नोएडा से आगरा तक के हाईवे को मजबूत किया गया था। उनकी सरकार लखनऊ कानपुर हाईवे को और चौड़ा करके बेहतर बनाया गया जिससे कि लोगों की सहूलियत हो। काम धंधे से लेकर के सारी चीज़ों में लगे रहते थे। इन प्रोजेक्ट्स में बिजनेस, टूरिज्म और बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए। 2012 में अखिलेश यादव ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए 1090 वुमेन हेल्पलाइन शुरू किया, यानी कि 1090 वुमेन हेल्पलाइन यह भारत में अपनी तरह की पहली सेवा थी। इसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि कंप्लेंट करने वाले की पहचान पूरी तरीके से सीक्रेट रखी जाएगी। 247 सेवा, कभी भी कहीं से भी हेल्प मिलती थी, तुरंत कार्रवाई, बिना पुलिस स्टेशन जाए कंप्लेंट दर्ज होती थी। इस हेल्पलाइन की वजह से लाखों औरतों को हिम्मत मिली, वह खुद को सेफ फील करने लगी। 2017 के बाद बीजेपी ने इसे प्रचार में शामिल किया, लेकिन इसको क्रेडिट अखिलेश यादव को ही जाता है। दोस्तों अखिलेश यादव ने लोहिया आवास योजना शुरू की जिसका मकसद गरीबों को पक्का मकान देना था। एक गरीब को घर 3 से 4 लाख रुपया और 70 से 80% तक के सरकारी सब्सिडी मिलती थी। इससे गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना पक्का मकान मिल सका। इसके आंकड़े की बात करें तो 2012 से 2017 में 2 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए थे। दोस्तों 2017 के बाद बीजेपी ने इसे पीएम आवास योजना के साथ जोड़ा और क्रेडिट लिया, लेकिन इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने ही की थी। दोस्तों कन्या विद्या धन योजना अखिलेश यादव की गरीब लड़कियों को हायर एजुकेशन देने की पहली पहल हुई थी। इसमें 12वीं पास गरीब लड़कियों को, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती हों, उनको उन्होंने पैसे देना शुरू किया। उसके बाद 2012 से 2017 में 5 लाख से ज़्यादा लड़कियों को इसका फ़ायदा मिला था। ड्रॉप आउट लड़कियों अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया करती थी, उनको कॉलेज में एडमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। किसान बीमा योजना, दोस्तों समाजवादी किसान बीमा योजना अखिलेश यादव की किसानों के लिए शुरू की गई एक शानदार पहल थी, जिसमें फसल खराब हो जाने पर उनको जो है मुआवजा दिया जाता था और लाखों में मुआवजा होती थी। इनकी लैपटॉप स्कीम जो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी। कुछ हमारे जानकार वाले लोग वहां जब पढ़ रहे थे तो उनको भी वो फ़ायदा मिला था, उनको लैपटॉप मिला था। दोस्तों 2012 में शुरू हुई यह फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था। इसमें 10वीं और 12वीं पास 15 लाख से ज़्यादा बच्चों को फ्री में लैपटॉप दिए गए, जिसका मकसद गाँव के स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी से जोड़ना था, वह भी दुनिया के साथ कदम ताल मिला करके चल सके। 2017 के बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसने गांव की यूथ को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए ही नेक और सराहनीय काम किए थे। दोस्तों जोर से लेकर के गंगा जल तक के 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं, तब एक जो है साजिश रची गई। कुछ मीडिया हाउसेस और बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि अखिलेश ने सीएम हाउस की टोटियां चोरी कर ली है ना कुछ हैरानी की बात। ये लोग तब सो के उठते भी नहीं हैं, क्योंकि यह बात अखिलेश यादव ने खुद ही एक इंटरव्यू में कही थी कि दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि जो सामान मेरा था वो मैं ले गया, जो कि वो हर आदमी करता है।
जब अपना घर शिफ्ट करता है तो उसकी जो चीज़ें होती है अपने घर में वो खुद खरीद के लेके आया है, और लेके आया होता है वो खुद लेकर के जाता है, क्योंकि जब वहाँ वो शिफ्ट करेगा उसको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारे भारत के कुछ दलाल मीडिया हाउसेस को देश के किसान, गरीब, दलित, मजदूर पर होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं देता है, उसको यही सब दिखाई देता है। उसके बाद सीएम हाउस को गंगा जल से धुला जाता है और पॉलिटिक्स में नफरत की मानसिकता को दिखाया गया। दोस्तों, यह सब एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा था। जांच में साफ हुआ कि सीएम हाउस में कोई चोरी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इसे दिन रात चलाया ताकि अखिलेश यादव की इमेज को खराब किया जा सके। इन साजिश में कुछ बड़े मीडिया हाउसेस शामिल थे जिन्होंने बिना सबूत के खबरें चलाई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इसे हवा दी, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा, तो उनका इंटरव्यू ले रहे मानव गुप्ता बहुत ही बेरहमी के साथ मुस्कुरा रहे थे। वो चाहते तो वहाँ पे उनको रोक सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने इसका जवाब अपनी शांति से दिया। उन्होंने कहा, मेरा काम मेरी पहचान है, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। हालांकि बाद में रेखा गुप्ता ने इसके लिए उनसे माफ़ी भी मांग ली। दोस्तों, अखिलेश यादव को गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग के इतना सपोर्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपनी भाषा बोलते हैं। उनकी लोहिया आवास योजना लाखों गरीबों को पक्का मकान दिया, कन्या विद्या धन लड़कियों को पढ़ाई का मौका दिया, जो स्कूल नहीं जा सकती थी उन्हें स्कूल्स भेजा, एडमिशन लेना शुरू किया। अभी हमारे लिए कुछ कर रही है सरकार। तो दोस्तों, अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके मैं हर इंसान के लिए काम करूंगा जो हाशिए पर हैं। यही वजह है कि SC ST और गरीब समुदाय अपने मसीहा को मानते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे वो OBC के हों, चाहे SC ST समुदाय के हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के हों। दोस्तों, सपा के लोग बीजेपी पर अखिलेश यादव के काम का क्रेडिट चुराने का आरोप लगाते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव के कई प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया। गंगा एक्सप्रेसवे जो अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, लखनऊ मेट्रो और कई पावर प्रोजेक्ट्स जो बीजेपी ने अपना नाम से प्रचारित किया, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी नींव अखिलेश यादव ने अपने टाइम में रखी थी या उनको बनाया था। दोस्तों, 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने अखिलेश यादव की योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया, उनका नाम बदल दिया गया। जनता कहती है कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश को एक मॉडर्न बनाने का सपना अखिलेश यादव का था। दोस्तों, आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उम्मीद है। लोग उन्हें इसलिए चाहते हैं कि वो वादे नहीं, काम करते हैं, वो भविष्य की बात करते हैं। डिजिटल उत्तर प्रदेश, शिक्षित उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश, यह उनका नारा है। वो कहते हैं, मेरा सपना है कि युवाओं को रोजगार मिले, हर गांव में बिजली हो, हर बच्चा स्कूल जाए, हर किसान को उसकी मेहनत का दाम मिले, किसी को दबाया ना जाए, सब बराबर रहे। उन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और उनकी ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति को दर्शाती है, उन्हें उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाती है। दोस्तों, यह थी अखिलेश यादव की सच्चाई, साजिशों को हराने वाला और विकास की मिसाल को कायम करने की कहानी। पावर प्लांट्स, एक्सप्रेसवे, 1090 हेल्पलाइन, लोहिया आवास, कन्या विद्याधन योजना, किसान बीमा, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, हर कदम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।